सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। दिस इज हिमांशु मोर। सो आज हम लोग केमिस्ट्री का 9 चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा अल्कीन्स के ऊपर, जिसमें आइसोमेरिज्म और उसकी प्रिपरेशन देखेंगे। सो उसके बाद हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। बट स्टूडेंट, उससे पहले एक चीज़ जान लो कि जो अल्केन्स है, अल्केन्स क्या होता है। अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट एक कार्बन, यानी एक कार्बन डबल बॉन्ड का होता है। जैसे इथेन, इथेन में C2H4। तो या फिर प्रोपेन, तो प्रोपेन में क्या होगा C3H6। तो इसमें क्या हुआ कि एटलीस्ट मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन डबल बॉन्ड है। ओके, अब आइसोमेरिज्म समझो कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स होने के बाद भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट अलग हो सकता है। अल्किन्स में टू टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। वो हम अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसमें देखेंगे कि दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, वो कौन से होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे देखना, सबसे पहला जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कंपाउंड्स में एटम का अरेंजमेंट अलग होता है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे कि ब्यूटेन, एक ब्यूटेन और टू ब्यूटेन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है की पोजीशन या कार्बन चेंज की ब्रांचिंग चेंज करने से अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें ये आइसोमेरिज्म सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से पॉसिबल नहीं होता है। ये डबल बॉन्ड रोटेशन फ्री नहीं होती है, इसलिए सेम एटम्स अलग पोजीशन में होते हैं। जैसे उसके जो टाइप्स है सिस आइसोमर्स, और जो कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सिस ब्यूटेन 2। ओके, जिसमें CH3 ग्रुप्स है, तो दोनों ऊपर या नीचे एक साइड पे होता है। और ट्रांस आइसोमर्स, जिसमें सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसब्यूटेन। ओके, ग्रुप्स अपोजिट साइड में होता है। तो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट जो अल्कील्स है, अल्केन्स है, अल्केन्स में क्या होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड की वजह से पॉसिबल होता है और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री है, इसलिए सिस ट्रांस पॉसिबल है। अब अल्केन्स जो है, अल्केन्स में क्या हुआ कि डबल कार्बन बॉन्ड है, तो ये क्या है, आइसोमेरिज्म दिखाता है और स्ट्रक्चरल आइटम्स की अरेंजमेंट अलग होती है। और ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि सिस ट्रांस जो एटम का स्पेस अरेंजमेंट अलग देता है। अब स्टूडेंट, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट अलग है। जैसे मतलब आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो एटम्स है, लेकिन उनके कनेक्शन या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये अल्केन्स में इजीली पॉसिबल है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की पोजीशन या कार्बन चेन की ब्रांचिंग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, ठीक है, उसमें देखना कि इसमें कार्बन जो है वो इसमें 4 कार्बन आइटम्स है, देन 8 8 हाइड्रोजन आइटम्स है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन है, ओके, तो ये अल्कीन क्लास का कंपाउंड है। तो अगर कोई कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है तो अल्केन्स अल्केन्स और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो अल्काइंस और अल्किन्स के लिए डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स का स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स देखेंगे, जिसमें C4H8। तो इसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला लिखा है मैंने, तो उसमें देखना यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है फर्स्ट 1 ब्यूटेन में देखना CH2 इक्वल्स टू CH2CH3। इसमें लीनियर चेन डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, यानी जो कार्बन 1 है और कार्बन 2 है के बीच डबल बॉन्ड है, तो कार्बन 3 और कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स है। उसके बाद ब्यूटेन 2 में देखेंगे कि 2 ब्यूटेन में देखेंगे कि यहाँ पे लीनियर चेन डबल बॉन्ड, जिसमें सेकंड कार्बन पर है, ठीक है, यानी C2 और C3 के बीच डबल बॉन्ड है। उसके बाद जो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 है, तो उसमें देखना ब्रांच चेन जो है सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप पे है,
देन डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन पर कार्बन चेन में ब्रांचिंग है। तो स्टूडेंट्स कि जो 2 मिथाइल प्रोपेन है उसमें ब्रांच चेन सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, देन डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, तो कार्बन चेन में ब्रांचिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। सो इसमें देखना कि जो सबसे पहला पॉइंट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में जब कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिसमें ब्यूटेन 1 में और 2 मिथाइल प्रोपेन में तो उसमें 3 है। ओके, तो चेन लीनियर और ब्रांच्ड है। उसके बाद जो ब्यूटेन 2 है और 2 मिथाइल प्रोपेन है उसमें चेन लीनियर ब्रांच्ड है, जिसमें 2 ब्यूटेन में कितने हैं 2 है एंड मिथाइल प्रोपेन में 3 है। तो स्टूडेंट्स लीनियर और ब्रांच चेन का इफेक्ट प्रॉपर्टीज पर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और एक्सेट्रा। देन उसमें जो पोजीशन होती है आइसोमेरिज्म की, तो जब फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज होता है तो ब्यूटेन 1, ठीक है, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर होता है और ब्यूटेन 2 जो सेकेंड है उसमें डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पर होता है। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एटम की जो संख्या होती है सेम होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है। अल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों होती है। देन चेन और पोजीशन आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। देन डबल कार्बन बॉन्ड की पोजीशन को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट होता है उसमें। नाउ और सेकंड पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड की वजह से पॉसिबल होता है। इनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कंपाउंड होता है, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड्स, एटम का स्पेशल अरेंजमेंट होता है तो जिसकी पोजीशन जो होती है स्पेस में अलग होता है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में। और क्यों होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है जो रोटेशन को रोकता है। जब हर कार्बन जो डबल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसमें उसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म उसमें पॉसिबल होता है। अब जो सिस ट्रांस आइसोमर्स है, तो सिस ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है, सेम साइड होती है, तो सेम साइड होने के कारण सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर होते हैं, जैसे सिस ब्यूटेन जो CH3 ग्रुप्स दोनों ऊपर या नीचे एक ही साइड पे है, और जो उसकी प्रॉपर्टीज निकलती है उसके कारण वो थोड़ा हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है पोलैरिटी के कारण। देन जो ट्रांस आइसोमर्स है वो क्या है, अपोजिट साइड पे है, जिसमें सिमिलर ग्रुप क्या होता है अपोजिट साइड पर होता है ना। तो जैसे कि ट्रांस ब्यूटेन जो CH3 ग्रुप्स पर जो है वो अपोजिट साइड पर होता है, यूजुअली वो लेस पोलर और लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। अब उसको हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। सो स्टेरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टेरियोमर्स भी कहते हैं ना, क्योंकि ये सेम फार्मूला प्लस सेम कनेक्टिविटी वाला कंपाउंड है, लेकिन 3D अरेंजमेंट अलग होता है। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स सिर्फ डबल बॉन्ड में पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री होती है, जो कि सिस ट्रांस नहीं पॉसिबल होता उसमें। तो हर कार्बन आइटम के पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स होना ज़रूरी है। तो सिस ट्रांस जो होता है वो आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये स्टूडेंट्स ये स्टेरियो केमिस्ट्री का पार्ट है जो जेई नीट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक है सिस और ट्रांस के ऊपर, जिसमें BUT2 इन है। तो सबसे पहले सिस फॉर्म में देखेंगे, जिसमें सेम साइड ग्रुप्स होते हैं और मोर पोलर होता है एंड हायर वॉल्यूम पॉइंट होता है। सो स्टूडेंट सिस BUT2 इन में सिमिलर ग्रुप्स जो है CH3 सेम साइड पर होते हैं। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में असिमेट्री होती है, इसलिए पोलर नेचर डेवलप होता है। अब पोलैरिटी का इफेक्ट क्या होता है उसमें कि मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डिपोल मूवमेंट होता है, तो इससे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है लाइक डिपोल डिपोल जो मोमेंट है वो स्ट्रांग होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हायर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देन ट्रांसफॉर्म जो है, तो ट्रांसफॉर्म क्या है, वो अपोजिट साइड होता है, राइट, अपोजिट साइड होता है। और उसमें क्या हुआ कि ट्रांस BUT2N है, वो उसमें सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पर है, यानी मॉलिक्यूलर में सिमेट्री होती है। तो पोलैरिटी का इफेक्ट क्या होगा उसमें कि जो डिपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो जाता है, तो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होता है बिकॉज ऑफ
डिपोल कैंसलेशन के कारण, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आगे कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कंपेयर किया जाता है सिस से, तो लेकिन हायर मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूल पैक इजीली हो जाता है इन क्रिस्टल लैटिस में। सो यहाँ पे जो दो एग्जांपल दिए है, सिस ब्यूटेन एंड ट्रांस ब्यूटेन, तो उसमें पोलैरिटी क्या है उसकी, पोलर है और नॉन पोलर है। देन बॉइलिंग पॉइंट पोलर में हायर होता है, नॉन पोलर में लोअर होता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसमें कि वो जो सिस ब्यूटेन है उसमें लोअर होता है एंड ट्रांस ब्यूटेन में हायर होता है। सो स्टूडेंट, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होता है। तो सिस फॉर्म में सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर होते हैं, इसलिए ये पोलर होता है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है उसमें। तो ट्रांसफॉर्म में ग्रुप्स अपोजिट साइड में होते हैं जिसकी वजह से डिपोल्स कैंसिल हो जाता है, तो ये नॉन पोलर हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज, और इसमें जो इंपॉर्टेंट्स है वो चीज़ मैं बताता हूँ कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो सिस आइसोमर्स हायर बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है, जबकि ट्रांस आइसोमर्स हायर मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, क्योंकि ये बेटर लैटिस पैकिंग पैकिंग कर पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई और नीट में भी ये पूछता है। अब यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स देखेंगे, तो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ अल्किन वन है। तो इसके चार प्रिपरेशंस मैंने दिए हैं अल्किन्स के। सबसे पहला यहाँ पे देखना प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स वन फ्रॉम अल्किन्स पार्शियल रिडक्शन, दैट इज अल्किन्स। सो यहाँ पे अल्किन्स में क्या होता है स्टूडेंट्स की ट्रिपल कार्बन बॉन्ड होता है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को पार्शियली रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, आधा हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो डबल बॉन्ड बन जाता है उसमें। तो इस तरह से जो अल्कीन है तो अल्केन बन जाता है, और ये पार्शियली हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, दैट इज़ कि फुल हाइड्रोजनेशन प्लस कैटलिस्ट अल्केन बनाएगा। यहाँ हम सिर्फ अल्केन, जो अल्कीन है अल्केन चाहते हैं, तो इसलिए पार्शियल रिड्यूस यूज़ होता है उसमें। उसके बाद कैटलिस्ट देखेंगे। कैटलिस्ट में लिंडनर कैटलिस्ट में क्या होता है कि वो स्पेशल पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन विथ पैलेडियम होता है। ओके, देन क्या होता है उसमें हाइड्रोजनेशन में ट्रिपल कार्बन बॉन्ड होता है, तो वो उससे डबल कार्बन बॉन्ड होता है, लेकिन फॉर द रिडक्शन जो होता है वो रिडक्शन नहीं होता है, जिसके कारण सिस अल्किन सेम साइड ग्रुप्स मिलता है, जैसे कि इथाइन। तो इथाइन क्या बन जाएगा, सिस इथेन बन जाएगा। सो उसके बाद जो सोडियम लिक्विड अमोनिया है, तो सोडियम लिक्विड अमोनिया ये डिसॉल्विंग मेटल है, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन है। तो हाइड्रोजन ऐड होने के बाद अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, ट्रांस अल्कीन होती है। तो ट्रांस अल्कीन बनाता है फॉर एग्जांपल जैसे प्रोपीन, जो कि ट्रांस प्रोपेन बनाता है। यहाँ पे दो एग्जांपल दिया मैंने, इथेन एंड प्रोपीन। तो इथेन क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है, एंड प्रोपीन प्रोपेन बन जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इथीन है उसमें प्रोडक्ट अल्किन जो होता है इथीन बन जाता है, एंड प्रोपीन में प्रोपेन बन जाता है। ओके, तो उसके जो टाइप्स होते हैं ये सिस है, और प्रोपेन प्रोपेन जो होता है वो ट्रांस है। तो उसमें स्टूडेंट्स अल्कीन का ट्रिपल बॉन्ड जो है, अल्किन का ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन डायरेक्शन ज्योमेट्री अलग हो सकता है, जिसको हम सिस और ट्रांस कहते हैं। और लिंडनर कैटालाइट्स में क्या होता है कि जो सोडियम अमोनिया है वो ट्रांस है। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना चाहिए कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के अल्केन्स ज्योमेट्री अलग हो सकती है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी को इफेक्ट करती है। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट टू, जिसमें फ्रॉम अल्किन हैलिडाइड्स हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले ध्यान देना अल्किन्स को अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस मेथड में अल्किन हैलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है। तो रिएक्शन टाइप क्या हो जाएगा इसका, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। सो डिहाइड्रो का मतलब क्या होता है, जिसमें डिहाइड्रो यानी जो डिहाइड्रो है ये
हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसमें रिमूव होता है। देन हेलोजनेशन जो बचता है, हेलोजनेशन जो है वो जैसे एक्स जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, तो ये रिमूव होता है। ओवरऑल एच एक्स जो है, एच एक्स हाइड्रोजन हेलिड रिमूव होता है और क्या बनाता है, डबल कार्बन बॉन्ड बन जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स इनमें ना क्या होता है कि अल्कोहलिक जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट करता है तो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस करता है, एंड जो बेस है बीटा हाइड्रोजन एडजेसेंट हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो हैलोजन एटम जो एक्स भी जैसे जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो भी लीव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स उससे क्या होता है कि जो डबल कार्बन जो कार्बन कार्बन जो डबल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होती है, तो ये रिएक्शन जो है वो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर आता है। अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो हेलोजन रिएक्टिविटी में एक्स इन आर एक्स, जिसका मतलब मैं बताता हूँ कि आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स। तो इसका रीज़न क्या है कि जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो होता है वो वीकेस्ट होता है, तो इजीली वो ब्रेक होता है और लीविंग ग्रुप एबिलिटी हाई होती है। उसके बाद जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में क्या होता है स्टूडेंट्स की वहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है टर्शरी, देन सेकंड सेकेंडरी एंड देन फर्स्ट, तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी और एलिमिनेशन रिएक्शन इजी होती है इन मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन्स। सो स्टूडेंट अल्कोहलिक जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो एक्वास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से नहीं है, तो एक्वास में सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो उसके बाद जो रिएक्शन में एच एक्स है, एच एक्स रिमूव होता है तो डबल कार्बन वन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ऑर्डर एक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो जेई और नीट में इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स की जो हैलोजन का लीविंग एबिलिटी और अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन लेवल है वो रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। आयोडाइड इजीली रिएक्ट करता है और 3 अल्काइन हैलिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये मेथड ऑर्गेनिक सिंथेटिक में वाइडली यूज होती है ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, थर्ड पॉइंट, सो इसमें देखेंगे कि फ्रॉम विसेनल डिहाइलिड्स। सो इसमें विसेनल डिहाइलिड जो वो कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 हैलोजेंस होते हैं, कितने, 2 हैलोजेंस एटम्स होते हैं जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं। अगर हम इन्हें जिंक, ठीक है, इन्हें हम जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो हैलोजेंस रिमूव हो जाता है, तो इस रिएक्शन को डीहाइलोजनेशन कहते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है कि जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बनते हैं, जो अल्केन अल्कीन फॉर्मेशन होती है। ओके, उसके बाद जिंक एक्ट जो होता है, जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक हेलोजन एटम्स को रिमूव करता है और एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे जो इसके जो फीचर्स है, जो भी विसेनल डिहाइलाइड का मतलब है कि हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर होता है जिसमें जिंक काम करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनती है, तो ये सिंपली एफिशिएंट मेथड है अल्कीन अल्कीन बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये मेथड जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़फुल है क्योंकि सिलेक्टिव एलिमिनेशन है और विसिनल डिहाइलाइड्स इजीली अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स ये समझो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो। ठीक है, तो ये इस लेक्चर के बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर जो मैंने आज के लेक्चर में लिया है। अब एट द एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, फोर्थ पॉइंट, तो इसमें सबसे पहले देखना कि जो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स, ओके, फ्रॉम अल्कोहल्स हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसमें अल्केन्स अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके प्रिपेयर किया जाता है। तो रिएक्शन टाइप क्या होती है इसकी, एसिडिक डिहाइड्रेशन होती है। तो उसमें डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H2O वाटर रिमूव होता है उसमें, ओवरऑल अल्कोहल अल्केन प्लस H2O। तो ये रिएक्शन जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन और OH ग्रुप, OH आयंस ग्रुप्स रिमूव होते हैं। उसमें क्या होता है, तो अल्कोहल में -OH आयंस ग्रुप का H प्लस फॉर्म होता है फ्रॉम H2SO4, प्रोटोनेट करता है, तो उसमें OH2 प्लस आयंस बेटर लिविंग ग्रुप में होता है। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर क्या होता है कि प्रोटोनेट OH माइनस ग्रुप लीव हो जाता है तो कार्बोकैटायन बनता है स्टूडेंट्स। तो बीटा हाइड्रोजन रिमूवल एडजेसेंट कार्बन, बीटा कार्बन से H प्लस रिमूव होता है जिसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये एलिमिनेशन 1 जो है
वो रिएक्शन के अंडर आता है टर्शियरी अल्कोहल के फास्टेस्ट में। ऑल्सो स्टूडेंट इस मेथड को सिंपल और वाइडली यूज है कि अल्केन प्रिपरेशन के लिए। जो मैंने समझाया अभी आपको, तो स्टूडेंट को समझना चाहिए कि अल्कोहल का टाइप 1 2 3 और जो जो सेट्जेव रूल है वो रिएक्शन के रेशियो सिलेक्टिव और रेट डिसाइड करते हैं। ओके, तो मैंने एक चीज़ बताया कि अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके एल्केन्स बनाया जा सकता है। रिएक्शन में वाटर रिमूव होता है, इसलिए एसिडिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन है, जिसमें बीटा हाइड्रोजन और OH माइनस ग्रुप रिमूव होता है और डबल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ओके, BUT2N, देन पेन 2N, देन 2 मिथाइल प्रोपेन एंड X2N। सो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से स्ट्रेंथ तब पॉसिबल होती है जब कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन आइटम्स पर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 2 मिथाइल प्रोपेन में डबल बॉन्ड का एक कार्बन दो आइडेंटिकल CH3 ग्रुप्स में कनेक्टेड है। इस वजह से मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस का अरेंजमेंट डिफाइन नहीं हो सकता, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इम्पॉसिबल है। ओके, सो इसका मतलब है कि 2 मिथाइल प्रोपेन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होती, लेकिन बाकी जैसे ट्यूबुटेन, BUT2N, देन पेन 2N, हेक्स 2N में हर कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल है। तो स्टूडेंट को हमेशा चेक करना चाहिए कि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स है या नहीं है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या निकला? सो ओवरऑल मैंने जो बताया कि 2 मिथाइल प्रोपेन में डबल बॉन्ड का एक कार्बन दो आइडेंटिकल CH3 ग्रुप्स में कनेक्टेड है। तो हमारा आंसर क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, the number of structural isomerism of C4H8 alkenes only is, यहाँ पे ऑप्शन दिए 2 3 4 5। सो इनमें से क्या हो सकता है? मैं सबसे पहले इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे निकला। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें डिफरेंट कनेक्टिविटी, जो C4H8 है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखना जो कार्बन है उसमें 4 कार्बन आइटम्स है एंड हाइड्रोजन में 8 कार्बन आइटम्स है। तो और ये एक अल्केन है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इस फॉर्मूले के लिए 3 अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले BUT1N डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर, देन BUT2N जिसमें डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पर है, देन 2 मिथाइल प्रोपेन जिसमें ब्रांच चेंज है लेकिन डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है। तो इसका मतलब है कि C4H8 के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, 2 लीनियर, ठीक है, और एक ब्रांच है। तो स्टूडेंट ध्यान देना चाहिए कि चेन और पोजीशन दोनों फैक्टर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में काउंट होते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर आया है पॉइंट बी। ओके, आंसर थर्ड आया है क्यों? क्योंकि उसमें 3 अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। ओके, नाउ थर्ड MCQ इज विच रिएक्शन गिव्स ट्रांस alkene as major product? Option A H2PDC, then H2 Lindner catalyst, then Na liquid ammonia, then zinc हाइड्रोक्लोरिन। सो इसके ऊपर भी मैं समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे आंसर निकलेगा। ठीक है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको आज, तो उसमें देखना कि अल्केन्स का पार्शियल रिडक्शन करने से अल्केन्स बनता है। अगर हम जो सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया का यूज़ करते हैं तो ये डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन कहता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम्स अपोजिट साइड एंटी एंटी एडिशन में ऐड होते हैं। तो इसलिए जो ट्रांस अल्केन फॉर्मेशन है। तो दूसरे मेथड जैसे जो H2 लिडनर कैटलिस्ट सिर्फ सिस अल्केन देता है और H2PDC से फुल्ली हाइड्रोजनेशन होती है, अल्केन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये मेथड ट्रांस अल्केन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि लिडनर सिस और
यानी सोडियम एंड अमोनिया, तो वो ट्रांस है, तो फुल्ली हाइड्रोनेशन जो H2PD है वो अल्केन है। ओके, तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? इसका आंसर निकलेगा सोडियम लिक्विड अमोनिया। ओके, देन now fourth MCQ is which compound shows maximum number of geometrical isomers? So इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए डबल कार्बन बॉन्ड पर दोनों कार्बन आइटम के डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कार्बन चेन लंबी होती है उतनी ज़्यादा पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट पैटर्न्स पॉसिबल होते हैं, तो ज़्यादा सिस ट्रांस आइसोमर्स बन जाता है, जिसमें जो जिसमें C6H12 जो है वो उसमें कितना है कि कार्बन में 6 एटम्स है एंड हाइड्रोजन में 12। तो कार्बन में 6 एटम के होने की वजह से जो C4H8 है या C5H10 की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बन चेन का लेंथ और डबल बॉन्ड पोजीशन डायरेक्टली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नंबर को डिसाइड करता है। ज़्यादा कार्बन तो ज़्यादा कॉम्बिनेशन एंड मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो इसका आंसर क्या निकला हमारा? पॉइंट ऑप्शन सी। ठीक है, C6H12। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डिपोल मूवमेंट? सो इसमें ऑप्शन है ट्रांस ब्यूटी 2N, देन सिस ब्यूटेन, देन इथेन, देन 2 मिथाइल प्रोपेन। सो इनमें से देखना सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट समझना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, इसमें देखना डिपोल मूवमेंट जो है। ओके, डिपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी से रिलेटेड है, जिसमें सिस 2 ब्यूटेन सिमिलर ग्रुप जिसमें CH3 सेम साइड पर होता है, मॉलिक्यूल में नेट डिपोल मूवमेंट ऐड हो जाता है तो मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है। उसके बाद ट्रांसब्यूटेन में क्या होता है कि जो ट्रांसब्यूटेन में सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर है, तो फिर डिपोल जो होता है डिपोल मूवमेंट वो कैंसिल हो जाता है, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर डिपोल मूवमेंट जो होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद इथेन में क्या होता है कि इथेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में दोनों में सिमेट्री अरेंजमेंट या फेवर पोलर बॉन्ड्स लो डिपोल मूवमेंट में है। इसका मतलब कि सिस अल्केन जनरली ट्रांस अल्केन से ज़्यादा पोलर होता है और उनका डिपोल मूवमेंट हायर होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, पोलर मॉलिक्यूल्स higher intermolecule force than higher boiling point and non-polar molecules that is weaker forces and lower boiling point। तो इसका आंसर क्या आया हमारा? तो इसका आंसर आया पॉइंट बी, सिस ब्यूटेन 2। हाँ, थैंक यू एवरीवन। सो अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर।